नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जब कोई इंसान पैदा होता है तो अल्लाह पाक उसके लिए दो फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जिन्हें करामन कातिबीन कहते हैं। इसी तरह शैतान भी एक जिन उस इंसान के लिए मुकर्रर कर देता है जिस जिन को करीन कहते हैं। ये जिन भी इंसान के पैदाइश से लेके उसकी मौत तक उसके साथ रहता है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि इंसान के दिल में वसवसे, बुराइयां या गुनाह को पैदा करे। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी करीन मौजूद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन वह मुसलमान हो चुका है। तो अजीज दोस्तों, इसी रिवायत से पता चला कि जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। अब ये जिन तो इंसान को कोई तकलीफ या परेशानी नहीं देगा, लेकिन कुछ जिन्नात ऐसे ज़रूर हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं। अगर आपके जिस्म में जिन्नात मौजूद हों, वो जिन्नात जो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हों या पहुंचा रहे हों, तो उन जिन्नात की क्या अलामात है और उन जिन्नात का क्या इलाज है। तो अजीज़ दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई गई है। आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाएंगे। याद रखें, जिन्नात भी इंसानों की तरह एक आज़ाद मखलूक है। ये किसी को पसंद किसी को नापसंद अपनी मर्जी से कर सकता है और किसी का दुश्मन भी बन सकता है। और अगर जिन्नात किसी से दुश्मनी मोल ले या किसी से इश्क करना शुरू कर दे तो उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है और उसको मुख्तलिफ तरह की परेशानियाँ या मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लगा देता है। अजीज दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऐसे 4 औकात बताए जिन औकात में जिन बआसानी आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। आपने जितने मर्जी वज़ाइफ क्यों ना किए हों, जिन्नात या जिन बआसानी आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। जब इंसान गुस्से की हालत में हो तो जिन बआसानी उसके अंदर दाखिल हो सकता है। बेशक उसने जो मर्जी कलाम जो मर्जी वजीफा किया हो, जैसे ही वो इंसान गुस्से की हालत में आएगा, जिन बआसानी उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। जब इंसान किसी शहबत में किसी गलत शहबत में होता है, तब भी जिन्नात या जिन बआसानी आपके अंदर दाखिल हो सकता है। जब भी इंसान को डर महसूस हो या इंसान डर जाए, तब भी जिन बआसानी उसके अंदर दाखिल हो सकता है। जब भी इंसान किसी गम और रंज में हो, किसी परेशानी में हो, दुख में हो, तब भी जिन बआसानी उसके अंदर दाखिल हो सकता है। अब हमें कैसे मालूम होगा कि जिन्नात का असर हम पे है या हमारे जिस्म के अंदर जिन्नात मौजूद हैं? तो उसके अलामात कुछ यूँ हैं कि आपके जिस्म के ऊपर कट के निशान नजर आना शुरू हो जाते हैं, यानी चोट के या जख्म के निशानात। और वो निशानात ऐसे हों कि किसी चीज़ ने उसको कट लगाया, या आपके जिस्म पे ब्लेड की तरह के निशानात बनना शुरू हो जाएं, या जिस्म पे बालों का नजर आना, अचानक से आपके जिस्म पे कुछ बालों का नजर आना शुरू हो जाए और वो बाल आपके ना हो, यानी कि वो बाल जो किसी भी इंसान के ना हो। अजीब सी बदबू, आपके जिस्म से अजीब सी बदबू का आना शुरू हो जाना, असर के वक्त से लेकर आधी रात तक सांस लेने में तकलीफ का एहसास होना या सीने में बहुत ज़्यादा घुटन होना, चेहरे पे अजीब से निशानात का आना शुरू हो जाना, अचानक से चेहरे पे अजीब से निशानात का आना शुरू हो जाना, नमाज कुरान से कराहत महसूस करना, नमाज और कुरान का कुछ भी सुनना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना या अचानक ही रोना शुरू कर देना, अकेला रहना शुरू कर देना या वीरान जगहों पे नामालूम जगहों पे अचानक रहना शुरू कर देना। बाज़ लोगों में यहाँ तक भी देखा गया है कि जिन्नात के असरात की वजह से वो कोई नामालूम ज़ुबान जो उनको ना आती हो वो बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, जर्मन या कोई भी ऐसी ज़ुबान जो उन्हें ना आती हो लेकिन वो बोलना शुरू कर देते हैं। अब आप पे जिन्नात के असरात मौजूद हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप पे जिन्नाती असरात मौजूद हैं या असेबी असरात मौजूद हैं, तो आप ये अमल ज़रूर करें। आपको किसी भी आमिल या किसी भी बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जितना मर्जी कोई मुसलमान या परहेजगार लग रहा हो, जब आप अपने इलाज के लिए उसके पास जाएंगे तो सबसे पहले वो फीस बताएगा, 2000, 5000, 10,000। तो आप समझ जाएं कि वो आपका इलाज नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का भूखा है। आप ये अपना इलाज अपने घर में करें,
انشاءاللہ بحکم خدا آپ مکمل طور پہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ علاج کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اذان جو کہ ایک وظیفے کے طور پہ آپ نے پڑھنی ہے، ایک دفعہ مکمل اذان اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہیں، یہ آیات سورہ مومنون کی آخری 4 آیات بھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اپنے دائیں کان میں پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ مکمل پڑھ کے ایک مرتبہ اذان اور ایک مرتبہ پھر سے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے بائیں کان میں پھونک مار لینی ہے۔ اگر یہ وظیفہ کسی سے کروا رہے ہیں تو وہ پہلے دائیں کان میں پھونک مارے گا، پھر سے دوبارہ کلمات پڑھ کے بائیں کان میں پھونک مارے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کلام خود پڑھ رہے ہیں تو اپنے کان کا تصور کرتے ہوئے پہلے مکمل کلمات پڑھیں، پھر دائیں کان کا تصور کرتے ہوئے پھونک مار دیں، پھر دوبارہ کلام پڑھیں، پھر بائیں کان کا تصور کرتے ہوئے پھونک مار دیں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو یہ کام کر سکے، تو ویڈیو کے اینڈ میں اذان اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات آپ کو مل جائیں گی۔ آپ اس کی ریکارڈنگ پہلے دائیں کان کے قریب رکھ کے سنیں، پھر اس کی ریکارڈنگ بائیں کان کے قریب رکھ کے خود سنیں۔ میری بہنیں خاص دنوں میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، یعنی کہ ریکارڈنگ سن سکتی ہیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا علاج 21 سے 35 دن کے اندر اندر مکمل طور پہ ہو جائے گا۔ 1 یا 2 دن تک آپ کو تھوڑی سی پریشانی یا سر درد محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ بحکم خدا آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے